राम राम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ यात्रा के लिए। इससे पहले हमने आपको बताया था केदारनाथ की यात्रा के बारे में। आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे बद्रीनाथ यात्रा के बारे में। 2022 में बद्रीनाथ के कपाट 18 नवंबर को बंद होने वाले हैं। बद्रीनाथ यात्रा के लिए पहले आपको ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक आना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग कैसे आना है, इसके लिए आप हमारा केदारनाथ वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम आपको रुद्रप्रयाग से आगे की जानकारी देंगे बद्रीनाथ तक। अगर हम रास्ते की बात करें तो रुद्रप्रयाग से आगे बद्रीनाथ का रास्ता मच बेटर है केदारनाथ के रास्ते से। बाकी काम चल रहा है रोड का भी। अभी हम हैं रुद्रप्रयाग बाईपास पे। ये सामने रुद्रप्रयाग बाईपास है, इसे जाबड़ी बाईपास कहते हैं। यहीं से केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। रुद्रप्रयाग एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ये जो नीचे की तरफ सामने रोड दिख रहा है, ये केदारनाथ की तरफ जा रहा है पुल क्रॉस करके, और ये वाला रोड है ऊपर की तरफ निकल रहा है। ये बाईपास से ऊपर की तरफ निकलता है। ये रुद्रप्रयाग बाज़ार की तरफ भी जाता है और बद्रीनाथ भी यही रास्ता जाता है। सामने रुद्रप्रयाग शहर दिख रहा है। रुद्रप्रयाग एक ऐसा जंक्शन है जहाँ से आपको अगर कुमाऊँ जाना है गढ़वाल से होते हुए, तो भी आपको रुद्रप्रयाग से ही जाना होगा। अभी हम बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं, तो आगे कौन कौन से जगहें रास्ते में पड़ेंगी उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में। बद्रीनाथ के रास्ते में बहुत सारी जगहें आएंगी, लेकिन आपको हम मुख्य स्थानों के बारे में ही जानकारी देंगे जो मुख्य कस्बे या शहर बीच में आएंगे। दोस्तों, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का मिलन होता है, इसीलिए यहाँ पे एक संगम बनता है। प्रयाग का मतलब संगम होता है, तो यहाँ पिंडर नदी और अलकनंदा मिलके एक संगम बनाती हैं, एक प्रयाग बनाती हैं, इसीलिए इसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। ये सामने दिखने वाली नदी अलकनंदा थी, और उस तरफ से जिसका पानी बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई दे रहा है उसे पिंडर नदी कहते हैं। यहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है और एक संगम बनता है यहाँ पे, इसीलिए इसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। अभी हम पहुँच चुके हैं नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का मिलन होता है। प्रयाग थोड़ा साइड पे था, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। हम आगे ही जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। बड़े बड़े पहाड़ों के बीचों बीच गुजरता बद्रीनाथ जी का रास्ता आपके सफ़र को रोमांचक बना देगा। एक तरफ अलकनंदा नदी आपके साथ साथ रहेगी पूरे रास्ते, और रास्ते में बीच बीच में आपको झरने भी मिलते रहेंगे। बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ ये रास्ता है। बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है ये। जब आप आएंगे आप इसके रास्ते का भी बहुत आनंद लेंगे। बाकी आप बरसात के मौसम में आना थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइडिंग वगैरह काफ़ी होती है। बाकी रास्ता तो ठीक है, अच्छा रास्ता बना हुआ है। डबल लेन रास्ता है, बीच में सिंगल लेन भी मिलेगा, लेकिन लगभग कुल मिला के देखा जाए तो रास्ता बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा रास्ता, पहाड़ों के बीचों बीच। नंदप्रयाग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेशन होगा जोशीमठ। उसके बाद सीधा बद्रीनाथ नेक्स्ट स्टेशन रहेगा। सर्दियों में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो छड़ी जोशीमठ में ही आती है। फिर यहीं से वापस जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो वापस बद्रीनाथ जाती है छड़ी यात्रा। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम को अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाना गया है। स्कंद पुराण में
बताया गया है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम को मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर त्रेता युग की बात करें तो योग सिद्ध नाम से पुकारा गया है बद्रीनाथ धाम को। द्वापर युग में मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ के नाम से जाना गया है और कली युग में इस धाम को बद्री का आश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। बद्री का अर्थ होता है बैर। माना जाता है कि यहाँ बैर के काफ़ी वृक्ष हुआ करते थे जो अब तो नहीं है, वहाँ पे इनका नामो निशान भी नहीं है, लेकिन इसका नाम जो है इसी के कारण पड़ा कि यहाँ कभी बहुत पेड़ हुआ करते थे बद्री के। पौराणिक लोक कथा के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि केदार खंड के रूप में जाना जाता था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो ये 12 धाराओं में बट गई। इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। भगवान विष्णु ने माता पार्वती से नीलकंठ पर्वत के समीप जो जगह स्थान था उसको ध्यान योग के लिए वह स्थान उन्होंने मांगा। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। सनातन विरोधियों के द्वारा तर्क दिया जाता है कि ये मंदिर 8वीं शताब्दी से पहले बौद्ध मठ था, लेकिन अगर हम ये देखें कि सतयुग से लेके कलयुग तक इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है तो फिर ये बौद्ध मठ कैसे हुआ। वास्तव में जब बौद्धों का प्रभाव भारतवर्ष में हुआ तो उन्होंने इस मंदिर में जो भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम से बनी हुई मूर्ति है वो कुंड में फेंक दी। बाद में 8वीं शताब्दी के बाद जब शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म का पूरे भारत में फिर से पताका लहराया तो तब वो यहाँ 6 वर्षों तक यहीं पे रहे और उन्होंने नारद कुंड से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को निकालकर फिर से स्थापित करवाया। इसके बाद मूर्ति एक बार फिर से स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य जी ने इसकी स्थापना की। भारत की 4 धाम यात्रा में भी बद्रीनाथ धाम का विशेष स्थान माना जाता है। भारत की 4 धाम यात्रा के स्थान हैं बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम। के बाद उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है या भारत की जिसे छोटी 4 धाम यात्रा कहते हैं उसमें भी बद्रीनाथ का एक स्थान माना जाता है। माना जाता है कि यहीं पे वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। इस मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, स्कंद पुराण तथा महाभारत जैसे कई पौराणिक महाग्रंथों में मिलता है। कई वैदिक ग्रंथों में 500 ईसा पूर्व भी मंदिर के बारे में बताया गया है और यहाँ पे ये कहना कि ये बौद्ध मठ रहा है बिल्कुल गलत होगा। अगर मंदिर की महत्वता की बात करें तो ये मंदिर बहुत ही पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृशे तीर्थ न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नरक तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ ना कभी था और ना ही कभी होगा। बद्रीनाथ की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे 7 है और ये नेशनल हाईवे पंजाब से स्टार्ट होता है और बद्रीनाथ तक जाता है ये नेशनल हाईवे। अगर आप ऋषिकेश की तरफ से आ रहे हैं तो आप रुद्रप्रयाग से होते हुए बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं और अगर आप केदारनाथ की तरफ से आ रहे हैं तो गुप्तकाशी, चोपता, गोपेश्वर और जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। कुछ ही सालों में यहाँ ट्रेन भी आएगी क्योंकि रेलवे का काम यहाँ बहुत तेज़ी से चल रहा है। दोस्तों, शाम हो चुकी है और हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा है। अभी हम जोशीमठ पहुँचने वाले हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। जोशीमठ शंकराचार्य जी की एक सीट मानी जाती है
कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित किए थे भारत में। जब सनातन धर्म के प्रचार के लिए वो निकले तो एक मठ जोशी मठ माना जाता है। जोशी मठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर विष्णु प्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम होता है। विष्णु प्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर गोविंद घाट है, जहाँ से एक रास्ता सीधा बद्रीनाथ को जाता है और दूसरा फूलों की घाटी एवं हेमकुंड साहिब को जाता है। यहाँ अब रास्ता सिंगल लेन है और संकरा रास्ता हो चुका है। जोशी मठ क्रॉस करने तक आपको सिंगल लेन ही मिलेगा और जब जोशी मठ के नीचे जाके एक पावर प्रोजेक्ट डैम मिलेगा आपको, उसके बाद फिर से रास्ता डबल हो जाएगा और रास्ता काफ़ी हाइट वाला रहेगा आगे। अभी हम नीचे उतर रहे हैं और फिर से वापस हम ऊपर की ओर हाइट में जाएंगे जब हम जोशीमठ डैम जो है उसको क्रॉस कर लेंगे। अभी हम हैं बद्री विशाल धाम, सामने ही भगवान बद्रीनाथ जी का भव्य मंदिर। हम शाम को लेट पहुँचे और मंदिर बंद हो चुका था तब तक, और फिर हमने सुबह भी दर्शन करे हैं। जैसे केदारनाथ जाते हुए गौरी कुंड आता है, वैसे ही यहाँ पे भी 2 कुंड हैं। एक को तप्त कुंड कहते हैं और दूसरा है नारद कुंड। यहाँ पे आप कुंड में स्नान करने के बाद दर्शन कर सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वे सबसे पहले इन्हीं कुंड में स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन को जाते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। भगवान विष्णु जी यहाँ बद्री नारायण के रूप में विराजमान हैं। ये धाम भी अप्रैल से नवंबर के बीच में खुला रहता है। उसके बाद यहाँ भारी बर्फबारी के कारण धाम बंद हो जाता है और छड़ी यात्रा जोशीमठ चली जाती है। आपको बता दें कि ये भारत के व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। में निरंतर आने वाले हिमस्खलनों के कारण इस मंदिर का कई बार नवीनीकरण हुआ है। 1703 में इस हिमालयी क्षेत्र में आए एक भूकंप ने मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई थी, जिसके बाद यह मंदिर जयपुर के राजा द्वारा फिर से बनवाया गया और ये मंदिर प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था। इस समय तक मंदिर के आसपास छोटा सा नगर भी बसने लगा था, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों के आवास के रूप में 20 झोंपड़ियां थी। तब तीर्थ यात्रियों की संख्या आमतौर पर 7 से 10 हजार के बीच रहती थी, लेकिन जब कुंभ का मेला लगता था तो तब यहाँ मंदिर में यात्रियों की, श्रद्धालुओं की संख्या 40,000 तक हो जाती थी। अगर हम आज की बात करें 2022 में, तो इस साल यहाँ 24 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यहाँ भगवान बद्री नारायण जी की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति स्थापित है, जिसे आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक है। यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, लेकिन यहाँ मंदिर का जो मुख्य पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबोधारी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है यहाँ पुजारियों को। ये मंदिर चारों तरफ से बड़े बड़े पर्वतों से घिरा हुआ है और मंदिर के पास से अलकनंदा नदी बहती है। मंदिर के आसपास बसा नगर बद्रीनाथ के नाम से ही जाना जाता है। यह स्थान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी बहुत महत्व रखता है। हिमालय को अष्टपद भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 8 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं हैं। गौरी शंकर, कैलाश, बद्रीनाथ,
नंदा, द्रोणगिरी, नर नारायण एंड त्रिशूली। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मई, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर रहता है। बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा के लिए अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूरी गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े साथ ले आएं, क्योंकि यहाँ रात के समय तापमान काफ़ी कम हो जाता है। बद्रीनाथ में आपको बता दें कि यहाँ शराब और मांसाहारी भोजन प्रतिबंधित है। मंदिर का खुलने का समय सुबह 3:30-4 बजे के बीच का है और रात को मंदिर 9 बजे बंद हो जाता है और दिन को 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। बद्रीनाथ मंदिर में पूजा की बात करें तो भक्तों के लिए नियमित दर्शन निःशुल्क है, लेकिन यहाँ विशेष पूजा या अभिषेक करने के लिए भक्तों को अलग अलग शुल्क देना होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो मिलते रहें। जय बद्री विशाल।